मैं डॉक्टर एस.सी. भरीजा सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी काम कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 34 ईयर्स सिंस जनवरी 1990। जो स्किन में प्रॉब्लम्स एड्रेस करने जा रहे हैं हम आज, इसमें ये है कि कुछ बीमारियाँ जो हैं कॉमनली एलर्जिक प्रॉब्लम्स जो हमेशा रहती हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, जो जिनका बेसिक कारण होता है कि स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, उसकी वजह से स्किन में खुजली, बहुत सीवियर इचिंग हो जाती है कभी कभी, और उसी के रिलेटेड जब बच्चे स्क्रैच करते हैं स्किन के ऊपर तो उसमें जख्म बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा होती है जिसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये बच्चे, इनकी स्किन जो है वो बहुत एलर्जिक होती है टू वेरियस थिंग्स। जैसे स्किन जब भी ड्राई होगी, स्किन में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्किन ड्राइनेस जिस वजह से होगी उसमें इचिंग ज़्यादा होगी। इचिंग ज़्यादा होगी, आप स्क्रैच करेंगे, उसके बाद वो दाने बन जाएंगे, उसके बाद उसका एक्जिमा बन जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी और वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती रहती है। तो ये जो ड्राइनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में और बड़ों में भी होती हैं। शुरुआत बच्चों में ज़्यादा होती है और बड़ों में कुछ बड़े लोग जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि बचपन से ही उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि बचपन से ही उनकी स्किन ड्राई रहती है, टेंडेंसी होती है कि ड्राई रहने की, और जैसे ही विंटर आती है उसमें स्किन और ड्राई हो जाती है। तो इसमें ये जो स्किन रिलेटेड ड्राइनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1 इज़ दी जो कोल्ड टेम्परेचर्स में होती हैं, इसमें ड्राइनेस बढ़ के और उसमें इचिंग ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम कि जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं हम जिसको, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। ड्राइनेस सर्दियों में बढ़ जाती है। तो हमें इनके लिए स्पेसिफिकली ये करना होता है कि बच्चों को स्किन ड्राइनेस ना हो। और वो स्किन ड्राइनेस ना हो, और एक जो ड्राई स्किन के ऊपर कुछ इरिटेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। तो स्किन ड्राइनेस ना हो या ड्राई स्किन है और वो एग्रेवेट ना हो, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो बॉडी के ऊपर सोप बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम लगाया जाए। साबुन, मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि साबुन बिल्कुल मत लगाइए। नो सोप इज़ रिक्वायर्ड टू बी पुट ऑन द स्किन एवरी डे। लोग साबुन लेके उसको रगड़ते रहते हैं स्किन के ऊपर, जो उसके नेचुरल ऑयली स्किन की लेयर है विच इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर, उसको भी रिमूव कर देते हैं। और उसको रिमूव जब हो जाती है वो तो स्किन ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सोप इज़ वन थिंग विच इज़ गोइंग टू एग्रेवेट योर ड्राइनेस, और जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो इचिंग भी बढ़ेगी। और जब ड्राई स्किन हो जाती है, आपने साबुन लगाया, स्किन आपकी ड्राई हो गई, और विंटर में ड्राई स्किन के ऊपर जो वूलन क्लोथिंग है वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर जब भी आप पहनेंगे, दैट वुड एक्ट एज एन इरिटेंट। वूलन कपड़े डायरेक्टली स्किन के ऊपर मत पहनिए। नीचे कॉटन का कुछ फैब्रिक का नॉर्मल स्मूथ जो है कपड़ा वो पहन के, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा, उसके ऊपर वूलन कपड़े आप पहन सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना विंटर्स के अंदर। और ये बच्चों में, ना ही बच्चों में, इवन इन ओल्ड एज, द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज ग्रुप पीपल है, वो ये ड्राइनेस है, सीनाइल ड्राइनेस जिसको हम बोलते हैं। और वो एकदम जैसे ही मौसम चेंज होता है, समर से विंटर शुरू होती है, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। अब ओल्ड एज में वो वुलन कपड़े भी ज़्यादा पहनते हैं, सो वो स्किन को और इरिटेट करती है, एंड दे गेट इंट्रैक्टेबल इचिंग। बिल्कुल इतनी खुजली होती है उनको कि बिल्कुल वो, उनको रात भर नींद नहीं आती है, वो सो ही नहीं पाते हैं वो लोग। सो उनको भी यही एडवाइस मैं करना चाहूँगा कि साबुन का उपयोग या साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए स्किन के ऊपर। सोप इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्लीन योर स्किन। कोई साबुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है साबुन को स्किन को साफ़ करने के लिए। स्किन में आपके ना कोई डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, ना कोई, अनलेस यू आर आप काम कर रहे हैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, वहाँ पे उसके बाद आप एक नॉर्मल नहाना भी अगर यूज़ करना है तो एक माइल्ड सॉफ्टनिंग बॉडी वॉश
माइल्ड सा होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नहाने के इमीडिएटली बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत ज़रूरी है कि जो आपको लगाना चाहिए पूरी बॉडी के ऊपर। सो साबुन नहीं लगाएं, नहाएं बेशक डेली। और नहाने के लिए एक और बात कि गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लोग कुछ यूज़ करते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कहते हैं जी बच्चा इतना गर्म पानी यूज़ करता है कि बॉइलिंग वाटर होता है। गर्म पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा, वो भी स्किन ड्राइनेस को इंक्रीज़ करेगा। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको आपको अवॉइड करेंगे तो ड्राइनेस कम हो जाएगी आपकी। और नहाने के इमीडिएटली बाद आप स्किन ऑयलिंग कर सकते हैं। यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ ए मॉइस्चराइज़र, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजिंग लोशन अगर आप डेफिनेटली डेली आप लगाएंगे नहाने के बाद, तो ये 90% प्रॉब्लम जो इचिंग की है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड विच इज़ एग्रेवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन, वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट क्योर हो जाती है। और उसके बाद भी अगर इचिंग रहती है तो डेफिनेटली यू नीड टू विजिट ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास आएंगे तो नेचुरली आपको यही जो सलाह है हम दे रहे हैं आपको, ये सलाह भी दी जाएगी, साथ में कुछ दवाइयाँ भी दी जाएंगी जिससे आपकी इचिंग जो है वो कंट्रोल रहेगी, आप सो पाएंगे रात को। और इसलिए आपका मेंटल स्टेटस जो है वो भी पीस ऑफ माइंड रहेगा और आपका दिन भर जो काम करने की इच्छा है या दिन भर आपका सही व्यतीत होता है। तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम यही है हमारे पास, जो एक एटॉपिक बच्चे होते हैं, स्किन ड्राइनेस हो जाती है, ओल्ड एज में स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें इसको टैकल करना होता है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर आपको इचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि स्क्रैच करते करते दाने बन जाते हैं स्किन में, एक्जिमा इन्फेक्शन हो जाती है, एक्जिमा बन जाता है, देन डेफिनेटली अगर आपकी इचिंग ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के, लोग घर में वो नुस्खे लगाते रहते हैं, कुछ आयुर्वेदिक तेल लगा लेते हैं, कुछ और ऑयल्स लगाते हैं। समटाइम्स दीज ऑयल्स, इनके अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं वो जो स्किन को और इरिटेट करती हैं, उससे खुजली कम होने की बजाय उसके और बढ़ जाती है खुजली। तो उसको ना इस्तेमाल करके डॉक्टर की सलाह लें और जो इचिंग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और उसका जो बेस है उसके लिए ड्राइनेस है, और ड्राइनेस को दूर रखने के लिए मैंने जैसे बताया कि ये आप प्रोटेक्शन करेंगे स्किन की तो ड्राइनेस दूर रहेगी। और सर्दियों में ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको।